जय हिंद दोस्तों, जीएस स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। इसके पहले हमने पढ़ा था फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी जिसका हिंदी हो जाएगा भविष्यकाल का पूर्ण जारी समय। ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हिंदी होती है कि भविष्यकाल का पूर्ण जारी समय, जिसकी पहचान हो जाएगा कि जिस वाक्य की क्रिया के अंत में समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। ये इस टेंस की पहचान आती है। यानी कोई भी वाक्य आ जाए, सेंटेंस आ जाए, उसके क्रिया के अंत में समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये शब्द आते हैं। तो इससे हमें पहचान मिल जाती है कि जो हमारा वाक्य है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है। ये अगर हमें पहचान मिल गई तो इसका नियम होता है कि सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन या विल हैव बीन, इसके साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। यहाँ पे टाइम यूज हुआ है, जो टाइम को दो भागों में बांटता है। एक होता है निश्चित समय और दूसरा होता है अनिश्चित समय। अगर समय हमारा निश्चित है तो वहां पे सिंस का यूज होगा, अगर अनिश्चित समय है तो वहां पे फॉर का यूज होगा। अब आइए यहाँ सीखते हैं कि निश्चित समय क्या होता है और अनिश्चित समय क्या होता है। अगर बजे के साथ आ जाए या दिनों के नाम के पहले आ जाए, महीनों के नाम के पहले आ जाए, वर्षों के नाम के पहले आ जाए, प्रातः काल से आ जाए, शाम से आ जाए, सुबह से आए, कल रात से आए, कल सुबह से आए, कल दोपहर से आ जाए, तो ये सब निश्चित समय होते हैं। तो इनके लिए सिंस का यूज होगा। अगर अनिश्चित समय है, अनिश्चित समय जैसे घंटों की संख्या आ जाए, दिनों की संख्या आ जाए, महीनों की संख्या आ जाए, या वर्षों की संख्या आ जाए, या सप्ताहों की संख्या आ जाए, अगर ये शब्द आते हैं तो वो अनिश्चित समय होता है और उसके लिए फॉर का यूज होता है। और सब्जेक्ट हमारा आई या वी हो, सब्जेक्ट अगर आई या वी हो तो उसके साथ शैल हैव बीन का यूज होगा। इसके पहले भी हमने बताया है फ्यूचर टेंस में कि अगर सब्जेक्ट आई या वी है तो इसके साथ शैल का यूज होता है, अदर जितने सब्जेक्ट हैं उसके साथ विल का यूज होता है। तो इस टेंस के वाक्यों का ट्रांसलेट करने का नियम यहाँ हमने लिखा है। सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन या विल हैव बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब इसके साथ सिंस लिखना या फॉर लिखना वो टाइम डिसाइड करेगा कि हमारा समय क्या है, निश्चित है या अनिश्चित है। अगर समय जो होगा हमारा निश्चित होगा तो वो सिंस होगा, निश्चित समय होगा तो फॉर का होगा। तो आइए इस टेंस में वाक्य कैसे आएंगे उसे देखा जाए। हमने जैसे लिया, हमने पहला ही वाक्य लिया जैसे राम, राम यहाँ 2 दिनों से, राम यहाँ 2 दिनों से, 2 दिनों से पढ़ रहा होगा, पढ़ रहा होगा। राम यहाँ 2 दिनों से पढ़ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट राम है और क्रिया यहाँ पढ़ना है, लास्ट में रहा होगा आया है। हमने यहाँ पहचान में लिखा है कि रहा होगा आएगा। समय भी देखिए यहाँ दिया है 2 दिन, हमने समय भी इस वाक्य में लिया है, यानी सब्जेक्ट है, दिनों की संख्या समय भी दिया है और क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये पहचान का नियम भी फॉलो कर रहा है। यानी जो ये हमारा वाक्य है ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है। अब ये वाक्य जो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है तो ये नियम हमें याद आ जाना चाहिए कि सब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट आई या वी है तो उसके बाद शैल का यूज होना चाहिए। अब सब्जेक्ट यहाँ तो आई या वी तो है नहीं, सब्जेक्ट अदर है तो उसके लिए विल हैव बीन का यूज होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा है राम, तो राम, राम के साथ विल का यूज होगा, राम विल हैव बीन। अब राम जो काम कर रहा है वो पढ़ने का काम कर रहा है कि राम यहाँ 2 दिनों से पढ़ रहा है, राम यहाँ 2 दिनों से पढ़ रहा है। तो पढ़ना का रीड होता है। अब इसी में हमें आईएनजी को ऐड करना है। तो राम विल हैव बीन रीडिंग, राम पढ़ रहा होगा। कहाँ पढ़ रहा होगा तो यहाँ पढ़ रहा होगा, यहाँ का हियर हो जाएगा। अब हियर हो गया, यहाँ आया है 2 दिन, यानी दिनों की संख्या है। हमने बताया अगर दिनों की संख्या आ जाए तो वो अनिश्चित समय होता है, उसके लिए फॉर का यूज होता है, फॉर 2 डेज, लास्ट में फुल स्टॉप। ये हो गया इसका ट्रांसलेट। अब इसी तरह हमने अगला वाक्य लिया, हमने लिखा मैं
मैं सोमवार से एक पत्र लिख रहा हूँगा। मैं सोमवार से एक पत्र लिख रहा होऊंगा। अब सब्जेक्ट यहाँ पे आई है, सब्जेक्ट आई है, तो आई के साथ शैल का यूज होता है, तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा शैल हैव बीन। अब मेन वर्ब चाहिए, मेन वर्ब यहाँ लिखना है, लिखना का राइट होता है। आई शैल हैव बीन राइटिंग, क्या लिखना है? एक पत्र, आ लेटर। कब से लिखना है? सोमवार से। अब सोमवार एक दिन का नाम है, हमने बताया है कि अगर दिन के नाम आ जाए तो वो निश्चित समय होता है। अगर ये निश्चित समय होता है तो सिंस का यूज होगा, सिंस से मंडे, लास्ट में फुल स्टॉप। ये इसका ट्रांसलेट था, यानी अफर्मेटिव वाक्य का ये ट्रांसलेट था। अगर इसी में निगेटिव आ जाए तो उसका ट्रांसलेट कैसे होगा? आइए निगेटिव वाक्य के बारे में सीखा जाए। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे निगेटिव वाक्य का नियम क्या होगा। तो यहाँ निगेटिव वाक्य का नियम देखते हैं। निगेटिव वाक्य का नियम देखना है, तो निगेटिव वाक्य का नियम हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल हैव थोड़ा कागज दीजिए, तो कागज खराब है, दूसरा दीजिए, रफ का फाड़ दीजिए, तो ये बोर्ड गीला हो गया। निगेटिव वाक्य का नियम हम यहाँ देखेंगे, तो नियम होता है इसका सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस शैल। यहीं पे हमें नॉट का यूज करना पड़ेगा, शैल नॉट हैव बीन, या विल नॉट हैव बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस सिन से या फॉर प्लस टाइम। ये है निगेटिव वाक्य का नियम। सब्जेक्ट या शैल हैव बीन या विल हैव बीन जहां यूज होगा, शैल हैव या विल हैव के बीच में हमें नॉट का यूज कर देंगे, तो ये निगेटिव वाक्य का नियम बन जाएगा। हमने बताया शैल हैव या विल हैव के बीच में यही अगर हम नॉट लिख देंगे तो नॉट का नियम बन जाएगा। देखिए हमने यहाँ नॉट लिखा है, तो ये नॉट का नियम बन गया। इस नियम से हमने एक वाक्य लिया, हमने जैसे इस नियम से वाक्य लिया हमने लिया राधा मुझे रविवार से एक पत्र नहीं, राधा मुझे रविवार से एक पत्र नहीं लिख रही होगी। ये निगेटिव नियम है, निगेटिव नियम से बनेगा, यानी निगेटिव सेंटेंस से हमने लिया है कि राधा मुझे रविवार से एक पत्र नहीं लिख रही है। तो पढ़ने से ये वाक्य हमें पता चल गया कि जो ये वाक्य है ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है। अब ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव नियम है, तो हमें ये निगेटिव नियम याद आ जाना चाहिए।
सब्जेक्ट यहाँ पे राधा है तो हमने लिखा राधा। अब राधा के साथ तो विल का यूज होगा, राधा विल नॉट, राधा विल नॉट, राधा विल नॉट हैव बीन, राधा विल नॉट हैव बीन। अब बीन तक तो हो गया, अब मेन वर्ब चाहिए, निगेट लिखना है, लिखना का राइट होता है। नॉट हैव बीन राइटिंग, किसे लिख रहे हैं? तो मुझे। क्या लिख रहे हैं? एक पत्र, अ लेटर। कब से लिख रहे हैं? तो रविवार से। रविवार एक दिन का नाम है, दिन का नाम जो कि निश्चित है, तो सिंस संडे, ये है निगेटिव नियम। इसी तरह हमने एक वाक्य और लिया, हमने लिखा हम यहाँ 2 दिनों, हम यहाँ 2 दिनों से नहीं खेल रहे होंगे। हम यहाँ 2 दिनों से नहीं खेल रहे होंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ है हम का होता है वी। और अभी हमने कुछ देर पहले बताया था कि सब्जेक्ट अगर आई या वी है, आई या वी है तो इसके साथ शैल का यूज होता है। हमें बस इन्हीं 2 सब्जेक्ट को याद रखना है, आई या वी, इन्हीं के साथ शैल का यूज होता है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट होंगे विल का यूज होगा। तो वी शैल नॉट हैव बीन, वी शैल नॉट हैव बीन। अब क्रिया यहाँ पे खेलना, खेलना का प्ले होता है, तो प्लेइंग हो गया। प्लेइंग कहाँ खेल रहे हैं? तो यहाँ खेल रहे हैं, यहाँ का हियर। कब से खेल रहे हैं? 2 दिन, दिन की संख्या है, तो अगर दिन की संख्या का निश्चित होता है तो फॉर 2 डेज, लास्ट में फुल स्टॉप। ये है निगेटिव नियम। अब इसके आगे हम देखेंगे इंट्रोगेटिव वाक्य, यानी कोई वाक्य अगर इंट्रोगेटिव में है तो उसका ट्रांसलेट कैसे होगा, आइए उसके बारे में सीखते हैं। तो जो इंट्रोगेटिव वाक्य होता है उसकी शुरुआत क्या से होता है? जो हिंदी वाक्य होते हैं इंट्रोगेटिव में, उनकी शुरुआत क्या से होता है? और जो इसका ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसलेट करते वक्त हेल्पिंग वर्ब से होता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करना पड़ता है। इसमें खाली यही 2 बातों का ध्यान देना है कि इंट्रोगेटिव वाक्य में जो हिंदी वाक्य होते हैं उनकी शुरुआत क्या से होता है हिंदी वाक्य में, लेकिन इसका ट्रांसलेट करते वक्त जो सहायक क्रिया होती है यानी हेल्पिंग वर्ब होता है, उन्हीं से ही वाक्य की शुरुआत होती है। जैसे इसमें सहायक क्रिया है विल या शैल है फ्यूचर की, तो इन्हीं से ही वाक्य की शुरुआत हो जाएगा। तो इंट्रोगेटिव वाक्य का नियम हो जाएगा शैल या विल, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, हैव बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्योंकि ये इंट्रोगेटिव वाक्य है तो लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क का यूज अवश्य करना पड़ेगा, नहीं तो वाक्य जो है गलत हो जाएगा। तो जैसे हमने इस नियम से वाक्य लिया, क्या राजेश मुझे 2 दिनों से
2 दिनों से एक पत्र लिख रहा होगा, लिख रहा होगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हमने लिखा क्या राजेश मुझे 2 दिनों से एक पत्र लिख रहा होगा। तो यहां सब्जेक्ट है राजेश। राजेश के साथ विल का यूज होता है। विल राजेश, विल राजेश हो गया। अब हमें चाहिए हैव बीन। हैव बीन मेन वर्ब यहां लिखना का राइट होता है। राइटिंग किसे लिखना है? मुझे। राइटिंग मी अ लेटर। कब से लिखना है? तो 2 दिन। दिन की संख्या है तो यह निश्चित समय है, तो इसके लिए फार का यूज होगा। फार टू डेज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यह है निगेटिव वाक्य का ट्रांसलेट। इसी तरह हम एक वाक्य और लेते हैं। सर जी थोड़ा देखिए, यहाँ नीचे दिखेगा। यहाँ अगर हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ तक दिखेगा, ठीक है। तो वाक्य हमने लिखा क्या मोहन, क्या मोहन, क्या मोहन शनिवार से, क्या मोहन शनिवार से क्या मोहन शनिवार से सोहन को पीट रहा होगा, पीट रहा होगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या मोहन शनिवार से सोहन को पीट रहा होगा। तो सब्जेक्ट है मोहन। मोहन के साथ तो विल का यूज करना पड़ेगा। हमने लिखा विल, विल मोहन, विल मोहन हैव बीन, विल मोहन हैव बीन। पीटना का बीट होता है, इसी में हमें आईएनजी को ऐड करना है। बीटिंग, किसको पीट रहे हैं? तो सोहन को, सोहन को। कब से पीट रहे हैं? तो शनिवार से, जो कि एक दिन का नाम है। अब दिन का नाम है तो वो निश्चित है, तो निश्चित समय के लिए सिंस का यूज होता है। सिंस सैटरडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। विल मोहन हैव बीन बीटिंग सोहन सिंस मंडे। क्या मोहन शनिवार से सोहन को पीट रहा होगा। यह है इंट्रोगेटिव वाक्य। अब इसके आगे हम देखेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य का ट्रांसलेट कैसे होता है। इंट्रोगेटिव निगेटिव, जैसे हमने अफर्मेटिव का निगेटिव सीखा था, उसी तरह हम इंट्रोगेटिव निगेटिव का वाक्य का नियम देखेंगे। जैसे हमने पिछले टेंस में पढ़ा था, नियम वही है। उसी नियम से यहाँ भी इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य का ट्रांसलेट होगा। आइए देखते हैं कैसे होता है इसका निगेटिव नियम। तो इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव नियम होता है शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यह है इंट्रोगेटिव निगेटिव नियम। इस नियम से जैसे हमने एक वाक्य लिया, हमने वाक्य लिया क्या संजय राजेश को क्या संजय राजेश को
क्या संजय राजेश को रविवार से निगेटिव बनाना है। तो क्या संजय राजेश को रविवार से नहीं पढ़ा रहा होगा? क्या संजय राजेश को रविवार से नहीं पढ़ा रहा होगा? ये है इंट्रोगेटिव का निगेटिव नियम। तो आइए इसका देखते हैं कि इसका ट्रांसलेट कैसे होता है। सब्जेक्ट हमारा संजय है, तो संजय के साथ तो विल का ही यूज होता है। तो विल संजय, विल संजय। सब्जेक्ट हो गया निगेटिव है तो हमें नॉट हैव बीन लिखना पड़ेगा, नॉट हैव बीन। विल संजय नॉट हैव बीन, मेन वर्ब है पढ़ाना का, टीच होता है तो टीचिंग हो गया। आप जब किसको पढ़ा रहे हैं तो टीचिंग राजेश को पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ आया है रविवार से, जो कि एक दिन का नाम है। अब रविवार दिन का नाम है तो ये निश्चित है। तो हमने पढ़ा है कि अगर समय हमारा निश्चित है तो वहां सिंस का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ हमें सिंस का यूज करना पड़ेगा। सिंस से कब से? रविवार से, तो सिंस संडे, लास्ट में फुल स्टॉप। यह है इंट्रोगेटिव निगेटिव का नियम। अब आइए इसी तरह हम देखते हैं कि इसका अगला नियम क्या होता है। तो इसका अगला नियम होता है WH वर्ड, यानी ये अफर्मेटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, ये इंट्रोगेटिव हो गया और ये इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। अब इसके बाद जो नियम आता है वो WH वर्ड आता है, जिसे हम डबल इंट्रोगेटिव वाक्य कहते हैं। तो WH वर्ड को ही डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं। जिन वाक्यों की शुरुआत WH वर्ड से होती है उन्हीं को ही WH वर्ड कहा जाता है। तो आइए देखते हैं WH वर्ड का नियम कैसे होता है। तो WH वर्ड का नियम होता है कि पहले WH वर्ड ही लिखा जाएगा, उसके बाद शैल या विल सहायक क्रिया जो होगा वो लिखा जाएगा। सहायक क्रिया यहाँ शैल या विल है, प्लस सब्जेक्ट लिखा जाएगा। इसके बाद जो शेष बचा है हैव बीन, प्लस मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में ING ऐड करना पड़ेगा, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ETC, प्लस सिंस या फॉर और प्लस टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यह है WH वर्ड का नियम, यानी ये पांचवा नियम है। फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5। हमने आप सभी को जितने टेंस पढ़ाया वहां पे हमने आपको एक सेंटेंस का हमने 6 प्रकार बनाना सिखाया है। यानी अफर्मेटिव होता है, निगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है, डबल इंट्रोगेटिव होता है और लास्ट होता है डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसी तरह यहाँ भी हम 6 प्रकार के पढ़ेंगे। ये अफर्मेटिव है, ये निगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है, ये डबल इंट्रोगेटिव है। इसके बाद हम पढ़ेंगे डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो आइए देखते हैं इसमें इस नियम से कैसे वाक्य आते हैं। तो हमने इस नियम से एक वाक्य लिया कि काजल मुझे 2 दिनों से, काजल मुझे 2 दिनों से क्यों एक पत्र लिख रही है, लिख रही होगी, लिख रही होगी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
क्योंकि क्रिया के लास्ट में हमें चाहिए रहा होगा, रही होगी, या रहे होंगे, या रहा होऊंगा, रही होंगे। तो यहाँ है काजल मुझे 2 दिनों से क्यों एक पत्र लिख रही होगी, या काजल मुझे 2 दिनों से एक पत्र क्यों लिख रही होगी। तो यहाँ सब्जेक्ट है काजल। अब काजल के साथ विल का यूज होगा, लेकिन उसके पहले हमें WH वर्ड चाहिए। यहाँ पे WH वर्ड है क्यों, क्यों की इंग्लिश होती है भाई, तो वाक्य की शुरुआत भाई से ही होगा, भाई हो गया। अब शायल या विल में से एक को लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट हमारा काजल है, तो काजल के अकॉर्डिंग विल का यूज होगा, भाई विल काजल। अब है बीन, काजल है बीन, काजल है बीन। अब हमें मेन वर्ब चाहिए। मेन वर्ब यहाँ है लिखना, लिखना का राइट होता है, यही हमें ING को ऐड करना पड़ेगा। तो भाई विल काजल है बीन राइटिंग, किसे लिख रही हैं, तो मुझे लिख रही हैं। क्या लिख रही हैं, आ लेटर, आ लेटर। कब से, 2 दिनों। दिन की संख्या है जो अनिश्चित है, तो फार का यूज होगा, फार 2 डेज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यह है इसका ट्रांसलेट कि भाई विल काजल है बीन राइटिंग मी आ लेटर फॉर 2 डेज। ये है इसका यानी डबल इंट्रोगेटिव वाक्य का ट्रांसलेट करने का नियम। अब इसी तरह हम देखेंगे यहाँ कि अगर इस वाक्य से कोई अगर निगेटिव आ जाए तो उसका ट्रांसलेट कैसे होगा। तो उसका भी ट्रांसलेट इसी तरह होगा, यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज हो जाएगा, तो ये डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य बन जाएगा। तो आइए देखते हैं उसका कैसे निगेटिव वाक्य का ट्रांसलेट किस तरह होता है। तो हमने यहाँ नियम लिखा पहले, सुहाई यानी WH वर्ड होगा, WH वर्ड हमें लिखना पड़ेगा, WH वर्ड। लास्ट नियम है प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यही हमें ING ऐड करना पड़ेगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये है लास्ट नियम यानी डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव नियम, या जिसे WH वर्ड का निगेटिव वाक्य कहते हैं। तो आइए इस नियम से कैसे वाक्य का ट्रांसलेट होगा उसे सीखते हैं। तो इस नियम से जैसे हमने एक वाक्य लिया, हमने लिखा मनोज, मनोज राम के साथ, मनोज राम के साथ सोमवार से विद्यालय जा रहा, में निगेटिव चाहिए। तो मनोज राम के साथ सोमवार से विद्यालय नहीं जा रहा होगा, विद्यालय नहीं जा रहा होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यह है निगेटिव नियम। तो सब्जेक्ट यहाँ पे मनोज है, तो मनोज है तो मनोज के साथ विल का यूज होगा, लेकिन उसके पहले हमें WH वर्ड चाहिए। मनोज राम के साथ सोमवार से विद्यालय नहीं जा रहा है, इसमें तो WH वर्ड है ही नहीं। तो मनोज राम के साथ सोमवार से विद्यालय क्यों नहीं जा रहा है, हमने लिखना पड़ेगा कि मनोज राम के साथ सोमवार से विद्यालय क्यों नहीं जा रहा होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्योंकि हमें WH वर्ड भी चाहिए और निगेटिव भी चाहिए,
क्योंकि ये WH वर्ड का निगेटिव नियम है, जिसे हम डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव नियम कहते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा है मनोज, लेकिन उसके पहले हमें चाहिए WH वर्ड। WH वर्ड है भाई, यानी क्यों है, भाई हो गया। मनोज के साथ विल का यूज होगा। हमने भी बताया अगर सब्जेक्ट हमारा आई या वी है तभी शैल का यूज होगा, बाकी सभी के साथ विल का। सब्जेक्ट है मनोज। मनोज नॉट हैव बीन, नॉट हैव बीन। अब मेन वर्ब यहाँ है जाना, जाना का गो होता है ING, गोइंग टू स्कूल। किसके साथ जा रहे हैं, तो विथ है राम। विथ है राम। अब कब से जा रहे हैं, तो सोमवार, जो दिन का नाम है यानी निश्चित है। तो हमने बताया है अगर समय हमारा निश्चित है तो वहां पे सिंस का यूज होगा। तो यहां क्या यूज करना पड़ेगा, सिंस से। सिंस से मंडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये था हमारा डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव नियम। और टेंस में हमने आपको पढ़ाया 12 टेंस। प्रेजेंट में 4 टेंस हमने बताया आपको, अब पास्ट में भी 4 टेंस बताया, फ्यूचर में भी हमने 4 टेंस बताए। फ्यूचर टेंस का लास्ट नियम था, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसके आगे हम देखेंगे कि इसके आगे हम पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस। उसके पहले आइए हम आप सभी को एक वाक्य का ही 6 वाक्य बना के सिखाते हैं कि एक वाक्य का 6 वाक्य कैसे बनता है। जैसे हमने एक वाक्य लिखा, हमने एक वाक्य लिखा कि मोहन यहाँ, मोहन यहाँ इस मैदान, मोहन यहाँ इस मैदान में, मोहन यहाँ इस मैदान में क्रिकेट खेल, मोहन यहाँ इस मैदान में, मोहन यहाँ इस मैदान में शुक्रवार, शुक्रवार से क्रिकेट खेल रहा होगा, क्रिकेट खेल रहा होगा। लास्ट में फुल स्टॉप। ये अफर्मेटिव है, इसी का निगेटिव वाक्य बनेगा कि मोहन यहाँ इस मैदान में, मोहन यहाँ इस मैदान में, मोहन यहाँ इस मैदान में शुक्रवार से, शुक्रवार से क्रिकेट, शुक्रवार से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। ये है निगेटिव नियम। अब इसी का इंट्रोगेटिव वाक्य हो जाएगा कि क्या मोहन, क्या मोहन यहाँ इस मैदान में, यहाँ इस मैदान में शुक्रवार से, शुक्रवार से क्रिकेट, क्रिकेट खेल रहा होगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा क्योंकि यह इंट्रोगेटिव है। अब इसी का इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा कि क्या मोहन, क्या मोहन यहाँ इस मैदान, इस मैदान में शुक्रवार, शुक्रवार से क्रिकेट, शुक्रवार से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसी का WH वर्ड देखेंगे। WH वर्ड, WH वर्ड में आ जाएगा जैसे हमने लिखा, इसी का हो जाएगा कि मोहन यहाँ
इस मैदान में शुक्रवार, मोहन यहाँ इस मैदान में शुक्रवार से क्रिकेट क्यों खेल रहा होगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इसी का लास्ट वाक्य बन जाएगा, यानी WH वर्ड का निगेटिव नियम। मोहन यहाँ इस मैदान में शुक्रवार से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा होगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हमने अभी जितने 6 नियम बताया है आप सभी को, उसी 6 नियम से इनका ट्रांसलेट होगा। पहला वाला वाक्य पहले नियम से बनेगा, सेकंड वाला वाक्य सेकंड नियम से बनेगा, थर्ड वाला वाक्य थर्ड नियम से बनेगा, फोर्थ वाक्य फोर्थ नियम से बनेगा, फिफ्थ वाक्य फिफ्थ नियम से बनेगा, सिक्स्थ वाक्य हमारा सिक्स्थ नियम से बनेगा। जैसे ये अफर्मेटिव है, ये निगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है, ये डबल इंट्रोगेटिव है, ये डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव है। इन वाक्य का ट्रांसलेट आप सभी को करना है। और अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच जाए। और इसके आगे हम पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव हम आपको सिंपल तरीके से बताएंगे, एकदम आसान तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।